रोशनियों से जगमगाती स्क्रीन, तालियों की गूंज, शोहरत की चमक और लाखों चाहने वालों की मोहब्बत, ये वो दुनिया है जिसे देखकर आम लोग सिर्फ कामयाबी, खुशी और ख्वाबों की तकमील का तस्वुर करते हैं। मगर इस चमकती दमकती दुनिया के पर्दे के पीछे ऐसी कहानियां छुपी होती हैं जो दुख, कुर्बानी और दर्द से भरी होती हैं। पाकिस्तानी शोबिज इंडस्ट्री की तारीख में ऐसी कई फनकाराएं गुजरी जिन्होंने अपनी खूबसूरती, सलाहियत और मेहनत से स्क्रीन को जगमगाया, अपने किरदारों के जरिए दिलों को छू लिया और अपने फन से वो निशान छोड़े जो वक्त भी मिटा न सका। लेकिन तकदीर के हाथों वो ऐसी बीमारियों का शिकार हुई जिन्होंने न सिर्फ उनके जिस्म को कमजोर किया बल्कि उनकी जिंदगी का चिराग भी वक्त से पहले गुल कर दिया। कैंसर एक ऐसा लफ्ज जो सुनने में ही खौफ पैदा कर देता है, इन फनकारों के लिए हकीकत बन गया। उन्होंने इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी, तकलीफ बर्दाश्त की, मगर फन और हिम्मत का दामन कभी ना छोड़ा। उनकी जिंदगियों की दास्तान आज भी हमें एहसास दिलाती है कि असल अजमत सिर्फ शोहरत में नहीं बल्कि जिदोजहद और हौसले में छुपी है। आइए चलते हैं उन अजीम पाकिस्तानी अदाकाराओं की यादों की तरफ जिन्होंने अपने फन से दिलों में जगह बनाई, मगर कैंसर ने उन्हें जिंदगी की दौड़ से वक्त से पहले अलग कर दिया। अलीगढ़ में पैदा होने वाली तैयबा बानो, जिन्हें दुनिया नैयर सुल्ताना के नाम से जानती है, वो एक ऐसा नाम जिसे पाकिस्तानी फिल्मी दुनिया कभी फरामोश नहीं कर सकती। 1947 की तकसीम के बाद उनका खानदान कराची मुंतकिल हुआ और वहीं से उनके ख्वाबों ने परवाज भरनी शुरू की। 1955 में उन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम रखा और अपनी पहली ही फिल्मों से ये साबित कर दिया कि वो सिर्फ खूबसूरत चेहरा नहीं बल्कि गहरे जज्बात और बेमिसाल अदाकारी की मालिका है। नैयर सुल्ताना की अदाकारी में एक अनोखा तासुर था। उनके चेहरे के तासुरात, आंखों की चमक और मुकालमों की अदायगी में एक ऐसा दर्द और सच्चाई झलकती थी जो सीधी दिल में उतर जाती। इसीलिए वो जल्द ही जज्बात की मलिका के नाम से मशहूर हुई। अपने 37 साल शानदार फिल्मी करियर में उन्होंने 225 से जायद फिल्मों में काम किया, हर किरदार में एक नया रंग भर दिया। उनकी जाती जिंदगी भी किसी फिल्मी कहानी से कम ना थी। मशहूर अदाकार दर्पण से उनकी मोहब्बत और शादी फिल्मी दुनिया का सबसे खूबसूरत रोमांस समझा जाता था, मगर किस्मत ने उनके हिस्से में खुशियों से ज्यादा दुख लिखे। शौहर की वफात के बाद वो फिल्मी दुनिया से किनारा कश हो गईं और अपनी जाती जिंदगी में मसरूफ हो गईं। फिर अचानक जिंदगी ने एक और कड़ा इम्तिहान लिया। उन्हें कैंसर की तशखीस हुई। इस बीमारी ने आहिस्ता आहिस्ता उनकी जान छीन ली और 27 अक्टूबर 1992 को वो कराची के आगा खान अस्पताल में इस दुनिया से रुखसत हो गईं। लेकिन उनकी मुस्कुराहट, उनके मुकालमे, उनका फन आज भी फिल्मी दुनिया के गोशों में जिंदा है। अगर नैयर सुल्ताना ने सिनेमा की दुनिया में जज्बात को हकीकत का रंग दिया तो ताहिरा नकवी ने टेलीविजन पर एहसासात को जिंदा कर दिखाया। 1956 में पैदा होने वाली ताहिरा नकवी पाकिस्तानी टीवी की तारीख की उन चंद अदाकाराओं में से थीं जिन्होंने अपनी कम उम्री में ही दिलों पर राज किया। वो ऐसी अदाकारा थीं जो अपने चेहरे के तासुरात से भरपूर मंजर को जानदार बना देती। वारिस और दहलीज जैसे ड्रामों में उनकी परफॉर्मेंस देखकर नाजरीन कई बार खुद को किरदारों की दुनिया में गुम कर पाते थे। 1982 में उन्हें पीटीवी की बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड मिला, एक ऐसा लम्हा जो उनके बढ़ते हुए सफर का आगाज होना था। मगर अफसोस के वही साल उनकी जिंदगी का आखिरी साबित हुआ। सिर्फ 25 बरस की उम्र में जब जिंदगी अपनी रानाइयों के अरूज पर होती है, उन्हें कैंसर ने आ लिया। रावलपिंडी के मिलिट्री अस्पताल में उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली। उनकी मौत सिर्फ एक अदाकारा का जवाल नहीं बल्कि पाकिस्तान टीवी इंडस्ट्री के एक रोशन बाब का इख्तिताम थी। अगर वो जिंदा रहती तो शायद आज पाकिस्तानी टीवी ड्रामा एक मुख्तलिफ और बुलंद मकाम पर होता। नाइला जाफरी का नाम सिर्फ एक अदाकारा का नहीं बल्कि एक सोच, एक जिदोजहद और एक वकार की अलामत है। वो फनकार जिन्होंने मौसम और एक कसक रह गई जैसे मशहूर ड्रामों में अपनी हकीकत से भरपूर अदाकारी से नाजरीन के दिलों में जगह बनाई। 2016 में जब उन्हें रहम के कैंसर की तशखीस हुई तो उनके मद्दाहों को यकीन नहीं आ रहा था कि इतनी मजबूत खातून भी इस बीमारी की जद में आ सकती है। लेकिन नाइला जाफरी ने हार नहीं मानी। उन्होंने बीमारी से लड़ते हुए अपने फनकाराना किरदार को नया रुख दिया। वो सिर्फ एक अदाकारा नहीं बल्कि फनकारों के हकूक की वकील बनी। अपने बिस्तरे मर्ग से उन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी किया जिसमें उन्होंने टीवी चैनल से अपील की कि वो अदाकारों को उनके काम की रॉयल्टी अदा करें। उनके चंद अल्फाज ने पूरी कौम को झंझोड़ कर रख दिया। उनकी आवाज आज भी उन फनकारों के लिए मशअल राह है जो अपनी मेहनत के बदले इज्जत और हक चाहते हैं। नाइला जाफरी जुलाई 2021 में कराची में इस दुनिया से रुखसत हुई, मगर उनका पैगाम, उनकी हिम्मत और रोशनी कभी मद्धम नहीं होगी। नाइला जाफरी पाकिस्तान की टेलीविजन और थिएटर की मारूफ अदाकारा थीं जिन्होंने खास तौर पर 1990 की दिहाई से टीवी स्क्रीन पर कदम रखा। उन्हें ड्रामों जैसे वो मौसम और एक कसक रहगी में काम करने का मौका मिला। 2016 में उन्हें रहम के कैंसर की तशखीस हुई। इस जद्दोजहद के दौरान उन्होंने न सिर्फ बीमारी का मुकाबला किया बल्कि आवाज बुलंद की कि फनकारों को उनके काम की रॉयल्टी मिलनी चाहिए। नाइला जाफरी की कहानी हमें ये दर्स देती है कि फनकार सिर्फ पर्दे पर नहीं बल्कि मुआशरे में तब्दीली की निशानी भी बन सकते हैं। बॉलीवुड की दुनिया में अगर कोई नाम सबसे ज्यादा रंग, रक्स और दिलकशी के साथ जुड़ा है तो वो है रानी बेगम, जिन्हें फिल्म इंडस्ट्री डांसिंग क्वीन के नाम से याद करती है। 1946 में नासिरा बेगम के नाम से पैदा होने वाली रानी ने 1960 की दिहाई में फिल्मी दुनिया में कदम रखा और देखते ही देखते वो पाकिस्तानी सिनेमा की सबसे बड़ी स्टार बन गई। उनके रक्स की दिलकशी, मुकालमों की शिद्दत और चेहरे की मासूमियत ने उन्हें लाखों दिलों की धड़कन बना दिया। मगर उनकी जाती जिंदगी इस शोहरत से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। कई नाकाम शादियां, मुसलसल जहनी दबाव, ल्यूकेमिया का अजाब। रानी एक तवील अरसे तक इस बीमारी से लड़ती रही। उनके फेफड़ों में से एक को लंदन में निकाल दिया गया मगर वो भी काम
काम करती रहीं, मुस्कुराती रहीं, अपने परस्तारों को हमेशा खुशी का एहसास दिया। 1993 में अपनी बेटी की शादी के सिर्फ चंद दिन बाद वो कराची में कैंसर के बायस इंतकाल कर गईं। उनकी मौत ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को सोग में डबो दिया। आज भी उनके रक्स की झलक और उनके मुकालमे पाकिस्तान के सुनहरी दौर की याद दिलाते हैं। रानी बेगम, जिनका पैदाइशी नाम नासिरा बेगम था, 8 दिसंबर 1946 को लाहौर में पैदा हुई। उन्हें 1960 की दहाई के आगाज में फिल्मी करियर का मौका मिला और जल्द ही वो डांसिंग क्वीन के लकब से मशहूर हुई। उनकी मौजूदगी स्क्रीन पर रक्स, मुकालमे और अदाकारी के इम्तजाज से नुमाया थी। अलबत्ता जाती जिंदगी ने उनके लिए आसान रास्ता नहीं छोड़ा। मुतादिद नाकाम शादियां, जहनी दबाव और फिर लियोकेमिया उनकी जिंदगी को बहुत मुतासिर किया। लाहौर या कराची में तवील अरसे तक लियोकेमिया के साथ लड़ने के बाद वो 1993 में फिल्मी दुनिया को अलविदा कह गई। उनका इंतकाल, जिसने पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री को सोगवार किया, उनके शायकीन के लिए कहने को छोड़ गया कि इस उम्र में भी एक फनकारा कैसे अपनी रोशनी बने रह सकती हैं। खालिदा रियासत ने 1970 की दहाई से लेकर 1990 के वस्त तक पाकिस्तानी टेलीविजन में अहम और मोतबर अदाकारा के तौर पर काम किया। उनकी अदाकारी में सादगी और हकीकत पसंदी थी। चाहे वो मजाहिया किरदार हो या संजीदा ड्रामा जैसे बंदिश उनकी पहचान बने। उनकी आवाज, अंदाज और वजूद ने टीवी स्क्रीन पर एक मयार कायम किया। अहम छाती के कैंसर ने उनकी जिंदगी को मुतासिर किया। वो 26 अगस्त 1996 को महज 43 बरस की उम्र में इस दुनिया से रुखसत हुई। इसके बाद पाकिस्तानी टेलीविजन ने एक खामोशी महसूस की। ऐसा अंदाज या अदाकारी कम ही आता है। खालिदा रियासत पाकिस्तानी टीवी की वो अदाकारा जिन्होंने किरदारों को हकीकत का रंग दिया। 70 की दहाई से लेकर 90 की दहाई के वस्त तक उनकी मौजूदगी टीवी स्क्रीन पर एक मयार समझी जाती है। उनकी अदाकारी में एक ऐसा हुस्न था जो सादगी के साथ जुड़ा था। चाहे वो संजीदा किरदार हो या मजाहिया, खालिदा ने हमेशा उसे जिंदगी दी। ड्रामे, बंदिश और हाफ फ्लेट्स में उनकी कारकर्दगी आज भी याद की जाती है। उनकी आवाज, अंदाज और आंखों की जुबान हर मंजर को मुकम्मल कर देती है। मगर जिंदगी ने उन्हें भी कैंसर की अजियत से दो चार कर दिया। छाती के कैंसर ने उनके वजूद को कमजोर किया, मगर उनके हौसले को नहीं। वो आखिरी दिनों तक खामोशी से इस बीमारी से लड़ती रहीं। 26 अगस्त 1996 को वो महज 43 बरस की उम्र में इस दुनिया से रुखसत हो गईं। उनकी जुदाई के बाद पाकिस्तान टेलीविजन एक खामोशी में डूब गया, क्योंकि उन जैसी फनकारा सदियों में एक पैदा होती है। नीलो, जिनका असल नाम सिंथिया अलेक्जेंडर फर्नांडिस था, पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की एक शानदार और दलेर फनकारा थी। उनका करियर 1956 में शुरू हुआ और जल्द ही क्वीन ऑफ रोमांस के नाम से मशहूर हुई। उनकी जिंदगी एक मिसाल है। एक गैर मुस्लिम अदाकारा का इस्लाम कबूल करना, फिर मशहूर फिल्म साज रियाज शाहिद से शादी करके आबदा रियाज बन जाना। उनकी सबसे यादगार फिल्म जरका थी, जिसमें उनका किरदार सिर्फ एक फिल्मी किरदार नहीं बल्कि जुल्म जबर के खिलाफ एहतजाज की अलामत बन गया। उनका वो मंजर जब वो एक एहतजाजी गाने पर रक्स करती हैं, पाकिस्तानी फिल्मी तारीख में अमर हो गया। जिंदगी के आखिरी बरसों में वो खून के कैंसर में मुब्तला हुई, लेकिन उनकी आंखों की चमक और दिल की ताकत कभी मद्धम ना हुई। वो जिंदगी के आखिरी लम्हे तक पुरवकार रहीं। 30 जनवरी 2021 को 80 साल की उम्र में वो दुनिया से चली गई, मगर उनकी फिल्में, उनका फन, पैगाम आज भी जिंदा है। नीलो हकीकत की अलामत है कि फनकार कभी मरते नहीं, वो अपनी तख्लीकात में हमेशा अमर होते हैं। ये सब वो चेहरे थे जिन्होंने पाकिस्तानी फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में अपनी रोशनी से जगमगाया। इन्होंने किरदारों में जान दी, नाजरीन को रुलाया, हंसाया, सोचने पर मजबूर किया। मगर कैंसर जैसी बेरहम बीमारी ने उनके जिस्मों को कमजोर कर दिया, उनकी सांसें छीन ली। लेकिन उनका फन, उनकी याद, उनकी मोहब्बत आज भी जिंदा है। ये कहानियां हमें ये सबक देती हैं कि जिंदगी फानी है मगर फन अब्दी। ये सब अदाकाराएं अपने वक्त से पहले चली गईं, मगर इनकी चमक आज भी स्क्रीन पर झिलमिलाती है, जैसे कोई सितारा जो बुझ कर भी रोशनी दे रहा हो। ये पाकिस्तान की वो अजीम फनकाराएं थीं जिन्होंने अपने फन, सलाहियत और दिलकश शख्सियत से फिल्म और टेलीविजन की दुनिया में नई रूह फूंकी। नैयर सुल्ताना, ताहिरा नकवी, नाइला जाफरी, रानी बेगम, खालिदा रियासत और नीलो जैसे नाम वो सितारे हैं जिन्होंने अपने वक्त के नाजरीन के दिलों पर राज किया। उनकी अदाकारी में सच्चाई, दर्द और हुस्न इजहार था जो देखने वालों के दिल में उतर जाता। लेकिन किस्मत ने इन रोशन चेहरों को ज्यादा वक्त नहीं दिया। इनमें से बेशतर ने अपनी जिंदगी के रूज पर ही मौत का सामना किया। कोई कैंसर जैसे जानलेवा मर्ज का शिकार हुआ तो किसी ने जिंदगी के दुखों के बोझ तले दम दिया। ताहिरा नकवी महज 25 बरस की उम्र में दुनिया से रुखसत हुई। नाइला जाफरी ने बीमारी के बावजूद हौसले का परचम बुलंद रखा। रानी बेगम ने कैंसर से लड़ते आखिरी सांस तक अपने फन से जुड़े रहने की कोशिश की। और नैयर सुल्ताना और खालिदा रियासत ने अपनी जिदोजहद को वकार के साथ निभाया। यह हकीकत है कि वक्त गुजरता रहता है, चेहरे मिट जाते हैं, मगर फनकारों का फन हमेशा जिंदा रहता है। आज भी जब पुराने ड्रामे या फिल्में देखी जाती हैं तो ये अजीम फनकाराएं अपनी अदाकारी, आवाज और तासुरात से नाजरीन के दिलों को छू जाती हैं। पाकिस्तानी फिल्म और टीवी इंडस्ट्री इनके बगैर कभी मुकम्मल नहीं हो सकती, क्योंकि ये वो औरतें थी जिन्होंने अपने फन से स्क्रीन को जगमगाया और अपनी मेहनत से आने वाली नस्लों के लिए राहें हमवार की। उनकी याद, उनका फन, उनकी कुर्बानियां हमेशा पाकिस्तान की फनी तारीख के सुनहरी बाब के तौर पर याद रखी जाएं।